नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे YouTube चैनल में जहां आप इंग्लिश सीखेंगे बहुत आसानी से। दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये पिक्चर हमारे को दिखा रही है हमारा पास्ट यानी भूतकाल। एक और पिक्चर ये हमें दिखा रही है हमारा गौरवमयी वर्तमान यानी प्रेजेंट। और अगली पिक्चर ये हमें दिखा रही है हमारा भविष्य, हमारे इंडिया का भविष्य किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा टेंस। चलो, अगर टेंस के विभाजन की बात करें तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसमें अब जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा इसमें होता है पास्ट टेंस, जिसमें आज से पहले जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात की जाती है। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस, जिसमें आने वाले समय में जो कुछ भी होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत दोस्तों इस शानदार वीडियो की। पहले हम करेंगे इनका विभाजन, हर एक टेंस को किस प्रकार से बांटा जाता है। पहला होता है इंडेफिनिट या सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों टेंस के ये चार चार भाग होते हैं मेरे दोस्त। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्यों शुरुआत की, क्योंकि ये बहुत आसान है। हम आसानी से आसान चीज़ों को करते करते मुश्किलों की तरफ बढ़ेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर आएगी सहायक क्रिया जो कि इज एम आर, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। उसके साथ में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक, धोनी इज प्लेइंग क्रिकेट। धोनी आपके सामने क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अगर इस वाक्य को हमें बनाना है नेगेटिव या नकारात्मक तो तीसरे नंबर पे हम लोग लगाएंगे नॉट। और इसी वाक्य को हमें बनाना है प्रश्नवाचक तो पहले अक्षर पे हम लोग लगाएंगे सहायक क्रिया इज धोनी प्लेइंग क्रिकेट। और अगर इसी को डब्ल्यू एच वर्ड से अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड इसमें लगाएंगे वाई इज धोनी प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों, ऐसे वाक्यों की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं। चलो दोस्तों, अगले टेंस की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि आप लोगों ने जान लिया है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी वॉज या वर। एक वचन के साथ में आएगा वॉज और बहुवचन के साथ में आएगा वर। चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं एग्जाम्पल। कैसे वाज गोइंग टू पार्क, आप देख सकते हैं। अगला है नेगेटिव, केशव वाज नॉट गोइंग टू पार्क। तीसरा है प्रश्नवाचक, वॉज केशव गोइंग टू पार्क। चौथा है डब्ल्यू एच वर्ड, वाई वाज केशव गोइंग टू पार्क। दोस्तों, ऐसे वाक्यों की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। हम जैसे कि पहले वाक्य का अगर रूपांतरण करें हिंदी में तो उसमें होता है कि केशव पार्क जा रहा था। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया देखते हैं। जैसे कि हमें पहले से पता है जितने भी कंटिन्यूअस है उसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा, तो इसकी सहायक क्रिया होगी विल बी और शैल बी। दोस्तों, एग्जाम्पल है आपका पार्थ विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका नकारात्मक होगा पार्थ विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। प्रश्नवाचक होगा विल पार्थ बी सिंगिंग ए सॉन्ग, और डब्ल्यू एच वाला प्रश्नवाचक होगा वाई विल पार्थ बी सिंगिंग ए सॉन्ग। दोस्तों, एक नोट करने योग्य यहाँ पे बात है, शैल का प्रयोग आएगा आई और वी के साथ में, और विल का प्रयोग किया जाएगा बाकी सारे नाउन्स के साथ में। परंतु आजकल शैल का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, अक्सर सभी के साथ में विल का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट आएगा, सहायक क्रिया आएगी हैज है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। दोस्तों, हैज और हैव में हम जान लें कि हैज आएगी एक वचन या सिंगुलर के लिए, हैव आएगी प्लूरल या बहुवचन के लिए। इसका एग्जाम्पल है खुशी हैज कुक्ड फूड। इसका नेगेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पे, खुशी हैज नॉट कुक्ड फूड। प्रश्नवाचक होगा हैज खुशी कुक्ड फूड, और अगर इसका डब्ल्यू एच वाला प्रश्न बनाए तो वाई हैड खुशी कुक्ड फूड। दोस्तों, इस वाक्य की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर वाक्य की शुरुआत देखें, पहले वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो होगा खुशी खाना बना चुकी है। इसमें काम हो चुका होता है। दोस्तों, अगला अगर चलें, जैसा कि मैंने आपको बताया परफेक्ट में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन सहायक क्रिया बदल जाती है।
तो पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया होती है हैड, चाहे एक वचन हो या बहुवचन करता हो, केवल हेड का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल देख सकते हैं, कृति हैड वॉन रेस, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कृति रेस जीत चुकी है। आगे इसका नेगेटिव होगा दोस्तों, कृति हैड नॉट वॉन रेस, हैड कृति वॉन रेस, या WH से अगर प्रश्न बनाते हैं तो वाई हैड कृति वॉन रेस। दोस्तों इसकी पहचान होगी चुका था, चुकी थी या चुके थे। पहले का अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो देखेंगे कृति रेस जीत चुकी थी। आगे चलते हैं दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट हमारा आ चुका है। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, परफेक्ट में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन सहायक क्रिया यहाँ पे होगी विल बी और विल हैव और शैल हैव। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है, कुशल विल हैव डन होमवर्क, ये आपके सामने दिख रहा है। नेगेटिव होगा, कुशल विल नॉट हैव डन होमवर्क, विल कुशल हैव डन होमवर्क, या WH से करें तो वाई विल कुशल हैव डन होमवर्क। दोस्तों ऐसे वाक्यों की पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कुशल अपना गृह कार्य कर चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हमें परफेक्ट और कंटिन्यूस को मिलाना पड़ता है। हम क्या करेंगे, परफेक्ट की लेंगे सहायक क्रिया और कंटिन्यूस की लेंगे मुख्य क्रिया। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, जितने भी कंटिन्यूस होते हैं उनमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ ING लगती है, और परफेक्ट की जो सहायक क्रियाएं हैं वो यहाँ लेंगे, पर उनके साथ में हम बीन का प्रयोग भी करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा हैज हैव के साथ में बीन। चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्रियांशी हैज बीन वाटरिंग प्लांट सिंस 8 AM। आगे देखते हैं, प्रियांशी हैज नॉट बीन वाटरिंग प्लांट सिंस 8 AM, हैज प्रियांशी बीन वाटरिंग प्लांट सिंस 8 AM, वाई हैज प्रियांशी बीन वाटरिंग प्लांट सिंस 8 AM। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ मैंने यूज किया है सिंस और फॉर का। सिंस का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बिंदु के लिए, और फॉर का प्रयोग होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय अवधि के लिए। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसकी जो पहचान होगी, से रहा है, से रही है, या से रहे हैं। अगर पहले वाक्य का रूपांतरण हम हिंदी में करें तो ये जान सकते हैं, प्रियांशी 8 बजे से पौधों में पानी दे रही है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोस्तों वही हमें सहायक क्रिया ध्यान रखनी है, हैड के साथ में बीन का प्रयोग होगा, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में थी। इसका अगर उदाहरण देखें, मिशेल हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर, मिशेल जो है वो 2 घंटे से दौड़ रहा है। आगे देखिए दोस्तों, मिशेल हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 आवर, हैड मिशेल बीन रनिंग फॉर 2 आवर, वाई हैड मिशेल बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। दोस्तों इसकी पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जैसा कि हिंदी में अगर पहले वाक्य का रूपांतरण करें तो क्या होगा, मिशेल 2 घंटे से दौड़ रहा था। इसका मतलब ये काम जो है वो 2 घंटे पहले शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी ये काम चल रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये काम पहले शुरू हो चुका था और ये चल रहा था पास्ट में। मिशेल 2 घंटे से दौड़ रहा था। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से इसकी सहायक क्रिया में बदलाव आएगा, विल शेल के साथ में आएगा हैव बीन। दोस्तों इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, दिशा विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, दिशा 2 घंटे से कपड़े धो रही होगी। आगे आएगा इसका नेगेटिव, दिशा विल नॉट, तीसरे नंबर पे हम लोग नोट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाएंगे विल से तो आ जाएगा विल दिशा हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, और WH से बनाएंगे तो वाई विल दिशा हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स। दोस्तों ऐसे वाक्यों की पहचान होती है, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। अगला टेंस है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ SES लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट में। हर्षिता वर्क्स हार्ड। दोस्तों ऐसे वाक्यों में हमें डू और डज का प्रयोग करना पड़ेगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए। डू का प्रयोग होगा प्लूरल के साथ में और डज का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ में। लेकिन ये ध्यान रखें, जब भी डज का हम प्रयोग करेंगे तो एस या ES को हटा देंगे। हर्षिता डज नॉट वर्क हार्ड, डज हर्षिता वर्क हार्ड, वाई डज हर्षिता वर्क हार्ड। इसकी पहचान होती है दोस्तों, ता है, ती है और ते है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, एस और ES का हमें प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों एस और ES जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है। लेकिन
जो भी क्रियाएं CH या O, X, SS, SH, Z आदि शब्दों से खत्म होती है उनके साथ हम ES लगाएंगे और बाकी के साथ S लगाएंगे। जैसे पुश, पुशेज, क्रॉस, क्रॉसेज। जो भी क्रियाएं Y से खत्म हो या उनके पहले एक किसी भी कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो, उनमें क्या करेंगे, Y को हटाया जाएगा और Y के स्थान पे IES का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वरी से बना वरीज और ट्राई से बना ट्राई। आगे देखते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके साथ में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। दोस्तों एक एग्जांपल है आपके सामने, कमल टॉट स्टूडेंट्स। इससे वाक्य में डिड का प्रयोग किया जाएगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे कमल डिड नॉट टीच स्टूडेंट्स, डिड कमल टीच स्टूडेंट्स, वाई डिड कमल टीच स्टूडेंट्स। दोस्तों जब भी डिड का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में हम लोग हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। इसकी पहचान होती है था, थी, थे। आगे हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें सहायक क्रिया होगी विल या शैल। मैं बता चुका हूं आपको विल शैल का प्रयोग कहाँ करना है, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ में विल। दोस्तों देवांश विल विन रेस, इसका नेगेटिव बनेगा देवांश विल नॉट विन रेस, विल देवांश विन रेस, वाई विल देवांश विन रेस। इसकी पहचान होगी दोस्तों गा, गे, गी। चलो एक एक्सरसाइज देखते हैं दोस्तों। इन आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है उनको आपको वाक्यों को देख के उनमें भरना है। दोस्तों आप जल्दी जल्दी भरिए और कमेंट में इनके आंसर्स लिखिए। तो दोस्तों मैं अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए और इंग्लिश के नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।